एक ऐसी प्रिंसेस है जो अपने ही राज्यों में नौकरानी का जिंदगी मिलती है। उसकी पहचान को लोगों ने भूल चुके होते हैं उसकी दूसरी माँ डायन रानी के वजह से। स्नो वाइट जो कि 2025 में आई है सिनेमा घरों में, एक एडवेंचर रोमांस फैमिली म्यूजिकली बेस्ड मूवी है। कैसे वो अपने राज्य हासिल करता है 7 बावने लोगों के साथ। चलिए इस कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में स्नो वाइट का किताब खोला जाता है। एक समय का बात था जहाँ पर राज्य में शांति खुशी से रह रहे थे लोग। एक बर्फीली तूफानों में रानी को एक बेटी होती है जिसका नाम स्नो वाइट है, जो कि बहुत ही सुंदर और एकलौती है। राज्य के लोगों के साथ वो हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिता रही होती है और बड़ी होके इस राज्य का रानी भी तो उसको बनना था। इसीलिए उसको बचपन से उसका माँ और पिताजी उसको अच्छा चीज सिखा रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही चाहिए होता है। कुछ दिनों के बाद उसका मम्मी चल बसती है। उस प्रिंसेस को कुछ दिनों के बाद एक नई मम्मी मिलती है जो कि है इविल क्वीन। राजा इविल क्वीन से शादी कर लेते हैं। इविल क्वीन के पास ऐसा एक आईना होता है जो हमेशा ही सच बोलता है। इविल क्वीन हमेशा उस आईना से एक ही क्वेश्चन पूछता है, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? और आईना उसको जवाब देता है, तुम हो सबसे खूबसूरत। राजा एक युद्ध के लिए तैयार होते हैं और जाते हैं बहुत दूर। और इविल क्वीन क्या जादू कर देता है कि वो वापस ही नहीं आते हैं। उसके बाद इविल क्वीन की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही होती है। वो शांति राज्य को पूरा युद्ध क्षेत्र बना देता है और प्रिंसेस को उसका चोटी को काट के उसको एक नौकरानी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर देता है। और धीरे धीरे लोग भी भूल जाते हैं कि एक स्नो वाइट करके एक प्रिंसेस हुआ भी करती थी। कहानी में दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अभी बड़ी हो चुकी होती है और उसको एक नौकरानी की जिंदगी मिली होती है और वो भूल चुकी होती है कि वो एक प्रिंसेस भी थी कभी इस राज्य का। स्नो वाइट का भेंट जोनाथन से होता है। उस महल में आलू चुराने के लिए आया होता है लेकिन उसका दिल तो साफ है, सिर्फ लोगों के हेल्प करना चाहता है, इसीलिए महलों से वो आलू चुराता है। लेकिन इविल क्वीन के सिपाही उस जोनाथन को पकड़ लेते हैं और रानी के पास लाते हैं। उसको मौत का सजा मिलने ही वाला था कि स्नो वाइट रानी को रोक देते हैं, चोरी करने की सजा इतना बड़ा मत दो, उसको बाहर में छोड़ दो, महल के बाहर में, जहाँ पर वो बर्फ के ठंडे से अपने आप ही मर जाएगा। इविल क्वीन बात को मानते हुए जोनाथन को महल से बाहर ठंडा में छोड़ देता है, जहाँ पर बर्फीली ठंडा का हवा बहुत जोर से मार रहा होता है। फिल्म शिफ्ट होता है। इविल क्वीन फिर से आईना से पूछते हैं, दुनिया के सबसे सुंदर कौन है? तो आईना जवाब देता है, तुम हो, लेकिन मैं एक छोटी सी प्यारी सी लड़की को देख रहा हूँ जो कि आने वाला है बहुत ही सुंदर, जिसका नाम है स्नो वाइट, यही का क्वीन है वो। इविल क्वीन सिपाही से कहते हैं कि उसको दूर जंगल में स्नो वाइट को लेके उसको मार देना। कहानी में आगे दिखाया जाता है स्नो वाइट को सिपाही जंगल में ले जाता है। स्नो वाइट पहली बार महल से दूर जंगल में आई होती है, जिसको जंगल इतना सुंदर लगता है। तभी सिपाही चाकू निकालता है स्नो वाइट को मारने के लिए, लेकिन बार बार कोशिश करने पे भी उसका मन नहीं मानता है। उसके बाद स्नो वाइट को कहता है कि जाओ, मेरे नजरे से दूर चले जाओ, मुझे इविल क्वीन ने हुक्म दिया था तुमको मारने के लिए, लेकिन मैं तुमको मार नहीं पा रहा हूँ, मेरा इरादा चेंज होने से पहले मेरे नजरों से दूर हो जाओ। और उधर से स्नो वाइट जब भागती है तो उसको अजीब अजीब चीजें दिखाई देता है, जैसे कि भूतिया जगह है
जहाँ पर बड़े बड़े राक्षस का पेड़ होते हैं। और उधर से निकलने के बाद एक ऐसी जगह पे पहुंचती है और उस जगह पे स्नो वाइट को एक छोटी सी हिरन मिलता है, जिसको छूते ही उस जगह पूरी तरह वादियों में परिवर्तन हो जाता है। बहुत ही सुंदर दिखता है वो नज़ारा। स्नो वाइट को वहाँ पे जितना भी जीव जंतु थे उसको बहुत ही प्यार करते हैं। जीव जंतु ने उसको एक घर में ले जाते हैं जो कि जंगल के बीच में होता है। उस घर में उसको बेड में सुला देती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि वो घर तो 7 बावनों लोगों के घर था, जहाँ पर जिस स्नो वाइट को सुलाए थे। वो 7 बावने अपना घर पहुँचते हैं और उधर स्नो वाइट को देख कर पूरी तरह से डर जाते हैं और स्नो वाइट भी डर जाती है। उसके बाद कहानी में दिखाया जाता है स्नो वाइट और 7 बावने लोगों के साथ उसका अच्छा खासा दोस्ती यारी बढ़ जाती है। कहानी शिफ्ट होता है, राजमहल को दिखाया जाता है, जहाँ पर इविल क्वीन आईना से फिर से पूछते हैं, बताओ दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। तब आईना कहता है कि इस महल से दूर कहीं जंगल में स्नो वाइट है, जो अभी भी है, वही है सबसे सुंदर। इविल क्वीन इस बात को सुन के बहुत ही गुस्से से वो सिपाही को अपने पास लाते हैं और उसको एक जेल में बंद कर देते हैं और कुछ सिपाही को स्नो वाइट को लाने के लिए ऑर्डर देते हैं। और इधर दिखाया जाता है स्नो वाइट हंसी मजाक से 7 बावनों लोगों के साथ रह रही होती है। एक दिन वो जंगल के अंदर जाती है, तभी जोनाथन उसको पकड़ के साइड में पेड़ के पीछे छुपा लेती है। सिपाही उनको ढूंढ रहे होते हैं। सिपाही उधर से चले जाते हैं तो जोनाथन स्नो वाइट से प्यार भरी बातें करता है और उसको जंगल के रास्ते पे चलने के लिए बोलता है। वहाँ पे उसको भेंट करवाता है अपने दोस्तों से, जो कि जंगल में छुपे हुए रहते हैं। तभी एक तीर आके जोनाथन के पास लगता है पेड़ पे। इविल क्वीन के शिकारी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और स्नो वाइट और उनके दोस्तों और इविल क्वीन के सिपाही के बीच बहुत जोरदार फाइट शुरू हो जाता है। तभी एक सिपाही निशाना लगाता है स्नो वाइट के ऊपर, तीर जाके लगता है जोनाथन में। वहाँ पे जोनाथन बेहोश हो जाता है। 7 बावने लोग जोनाथन का ट्रीटमेंट करते हैं और जोनाथन ठीक भी हो जाता है। जोनाथन ठीक होने के बाद वहाँ पे फिर से हंसी खुशी का माहौल होता है, म्यूजिक चलता है, डांस करते हैं। उस पार्टी में पता चलता है कि स्नो वाइट और जोनाथन एक दूसरे को लाइक कर रहे होते हैं, मतलब पसंद कर रहे होते हैं। इधर दिखाया जाता है सिपाही रात में मसाला पकड़ के जोनाथन को अकेला पा के उसको बंदी बना लेते हैं और राजमहल इविल क्वीन के पास ले जाते हैं और इविल क्वीन जोनाथन को भी जेल में डाल देती है। उसके बाद इविल क्वीन को दिखाया जाता है एक रूम में जाके वो अपने आप को एक जादू करता है, जिससे वजह से वो 100 साल बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसके हाथ में एक एप्पल होता है, जिसको लेके वो जंगल की तरफ निकल पड़ती है। इधर जेल में जोनाथन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही सिपाही के साथ दोनों को जंजीर में बांध दिया होता है। इधर इविल क्वीन जो बूढ़ी के रूप लिया होता है, वो स्नो वाइट जिस घर में रहता है वहाँ पहुँच जाती है। स्नो वाइट दरवाज़ा खोलती है तो वो बूढ़ी होती है और उनके बीच बातचीत होता है और बूढ़ी औरत उसको एक एप्पल देता है, जिसको खा के वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि एप्पल में एक जादुई जहर था। 7 बावने आकर स्नो वाइट को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका शरीर पे जहर धीरे धीरे फैल रहा होता है। महल में जाके इविल क्वीन फिर से आईना से पूछता है, लेकिन इस बार आईना बोलता है कि तुम ही सबसे सुंदर हो। इधर जेल में दिखाया जाता है जोनाथन को, जो जंजीर से छूटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिपाही के मदद से वो जंजीर से छूट जाता है
वो तुरंत भाग के स्नो वाइट के पास जाता है। जोनाथन स्नो वाइट का हालत देख के बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि जोनाथन सच्चा प्यार स्नो वाइट से करता था। उसके बाद जोनाथन गुमसुम होके स्नो वाइट को किस करता है, जिससे काला जादू का असर खत्म हो जाता है। वो स्नो वाइट धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है स्नो वाइट और जोनाथन और वो 7 बावने लोग सब कोई राजमहल की तरफ जाते हैं। उसके बाद स्नो वाइट अपना संगीत से सब लोगों को याद दिलाता है कि मैं ही यहाँ का प्रिंसेस हूँ, जो कि स्नो वाइट, जो कि अच्छे रानी। लोग भी उसके साथ साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको याद आ चुका होता है कि स्नो वाइट हमारी प्रिंसेस है, उसकी साथ देना है। यह सब देख के इविल क्वीन बहुत ही गुस्से में अपने सिपाही से बोलती है उसको बंदी बना लो। स्नो वाइट सिपाही लोगों को कह के बीते दिनों की याद दिला देती है। कहती है कि तुम लोग तो कोई सिपाही नहीं, तुम तो एक किसान थे। स्नो वाइट का बातें सुनते सिपाही लोगों को सब कुछ पुरानी बातें याद आ जाता है, और सिपाही सब स्नो वाइट को नहीं मारते और उसका फेवर में भी हो जाते हैं। यह सब देख के इविल क्वीन बहुत गुस्से में खुद ही तलवार उठा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से एक तीर आके उसका मकसद को नाकामयाब कर देता है। वहां से इविल क्वीन महल की तरफ भागती है और आईना से पूछती है अभी भी मैं फेयर हूं ना। तो आईना जवाब देता है कि हाँ तुम फेयर हो, लेकिन स्नो वाइट जैसे कभी नहीं बन सकते। ये बात सुन के जोर से आईना में मारती है अपना तलवार, तो जहाँ पे आईना टूटता है और उसको एकदम से निगल जाता है, और यहीं पे इविल क्वीन कैद हो जाती है आईना में। और यहीं पे स्नो वाइट उस राज्य का प्रिंसेस हो जाता है, जो कि एक साहस और लीडर और एक अच्छी लड़की है, जिससे वो राज्य में हर कोई हंसी खुशी से अपना जिंदगी बिताता है। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, और कुछ इम्प्रूव चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताओ यार। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।